हाँ तो दोस्तों, बात हो रही है आयशा उमर की। आयशा उमर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर अदाकारा है। आइटम सॉन्ग में भी इनका नाम आता है। ये टेलीविज़न के ड्रामे भी कर चुके हैं। ये मॉडल भी है। ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट, ये पेंटर भी हैं। और इसके अलावा जो इनकी सबसे ज़्यादा बच्चे बच्चे में शोहरत हासिल करने की जो वजह है वो है एक ड्रामा बुलबुलें, जिसमें ये ड्रामे की मारूफ तरीन किरदार मोमो हिना दिल पजीर की बहू थी और ड्रामे का नाम था बुलबुलें। ये आयशा उमर ने गुज़िश्ता दिनों एक बातचीत की और इस दौरान इन्होंने घरेलू तशद्दुद पर खुल के बात की और बहुत तफसील के साथ की। और इन्होंने बताया कि इनके साथ भी नामुनासिब रवैया रखा गया और उन पे शदीद तशद्दुद किया गया और उनके साथ नारवा सलूक हुआ। ये सलूक किसने किया? इसके वालिद तो थे नहीं। इनकी वालिदा ने अकेले इनको और इनके भाई को पाला पोसा है और घर में इन्होंने कोई वालिद या ऐसा कोई मर्द बुज़ुर्ग देखा नहीं, जैसे चचा या मामू। तो इन्हें मर्दों के बारे में इतनी मालूमात भी नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो इनके इसके बाद इनके जो दोस्त थे, जिन्हें ये कहती हैं कि वो उनसे इनका रोमांस था, रोमांटिक ताल्लुक़ था, उन्होंने इसे आयशा उमर को तशद्दुद का निशाना बनाया और बहुत बनाया। वो जिस्मानी तशद्दुद किया करता था और उसके बाद वो मोटे मोटे आंसू बहाता था, रोता था, माजरत करता था और फिर बात आई गई हो जाती थी। तो आयशा ने इस पे बहुत गुफ्तगू की खुल के और इसने कहा कि जिस लड़के से इनके रूमानवी ताल्लुकात थे उसने ही मोहब्बत के नाम पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। हमने तो ये देखा है कि निकाह के बाद, शादी करने के बाद ही तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। लेकिन ये या तो इनकी बहुत मासूमियत थी, बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, या समझ नहीं पाई, या बेवकूफ़ थी, या बेचारी मोहब्बत की जाल में बहुत आसानी से फंस गई थी। इसलिए कि घर में इन्होंने तो कोई मर्द का ऐसा किरदार देखा नहीं था। बचपन से तो इन्हें मालूम नहीं था कि मर्द कैसे होते हैं। तो ये जो लड़का था जिनसे इनके रोमानवी ताल्लुकात थे, इन्होंने इस पे तशद्दुद किया आयशा पर और आयशा उसको बर्दाश्त करती रहीं और वो उसे मार मार के बाद में फिर माफ़ी मांग लेते थे। और एक बार नहीं, बार बार ये हुआ, कई बार हुआ ये। और आयशा के मुताबिक वो बहुत ही कम उम्र थी और उन्होंने नया नया ग्रेजुएशन किया था और उसके रवैये को ये समझ नहीं सकी। और ये ख़ुद भी यही बताती हैं कि इन्हें नहीं मालूम था कि मर्द कैसा रवैया रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बाप के किरदार को तो देखा नहीं था। और इस वजह से वो उसको रवैयों को ये समझी कि शायद वाकई उसे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इनका कहना है कि बॉयफ्रेंड इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते थे और फिर माफ़ी मांगते थे और अपनी गलतियों का वो इतराफ़ भी करते थे और कहते थे कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग उन्हें देखें या ये किसी की तरफ देखें या लोग इनसे बात करें या फिर ये किसी की तरफ देखें या ये मुस्कुराए या हंसे या खुश हो। असल में ऐसे लोग नफ्सियाती मरीज़ होते हैं और जो सादा मिजाज लोग हैं वो नहीं समझते। वो समझते कि ओह, इनको हमसे बहुत मोहब्बत है इसलिए ये हमें मार रहा है, बर्दाश्त कर लो, आगे चल के ये ठीक होगा। आगे चल के कोई ठीक नहीं होता, ये लिख कर रख लीजिए। अदाकारा ने यह भी बताया कि ऐसी बातों को, उसकी बातों को सुनकर इन्हें ऐसा लगता था कि यही सच्चा प्यार है और ये उस शख्स की बातों को, उस लड़के की बातों को समझती थी कि वो बहुत जज्बाती है, उसके जज्बात बहुत अच्छे हैं और इसलिए ये उसके तशद्दुद को बर्दाश्त करती रही कि जब वो एक दफ़ा इन्हें मारता था तो वो भूल जाती थी कुछ अरसे के बाद और फिर दोबारा वही हंसी खुशी ये लोग गुजारा करने लगते थे। उसके बाद फिर वो तशद्दुद का शिकार इन्हें बनाते थे और बात वही होती होगी कि उसकी तरफ क्यों देखा, हंसी क्यों, मुस्कुराई क्यों, नज़र उधर क्यों थी, उससे क्यों हाथ मिलाया या उससे क्यों मिली, यही होती है बात। ये भूल जा गया था वो कि ये एक मॉडल भी है, अदाकारा भी है या हसीन व जमील भी है, तो लोग तो इनकी तरफ देखेंगे। और क्या, जब लोग देखेंगे खुश होकर तो क्या आदमी उन पे थूकेगा? जाहिर है वो भी खुश होगा। तो वो जल के भुन के इनको तशद्दुद का निशाना बनाते थे और ये बेचारी उसको मोहब्बत समझती रही और बात शादी तक पहुंची हुई थी। यानी कि इसको पता था लड़की को कि मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन फिर ऐसा हुआ
कि बात उसी तशद्दुद तक आके रुक गई और इसका नसीब अच्छा था, तशद्दुद ख़त्म हुआ और इनकी शादी ना हो सकी। जब मारपीट अभी लिया तो आगे जाके क्या करना है? आगे जाके मारने पीटने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। या इनको समझ आ गई, चालाक आयशा उमर हरगिज़ नहीं थी, अगर ज़रा सी भी चालाकी या समझदारी से काम लेती या किसी तीसरे शख्स को भी इन्होंने, किसी खातून को, किसी दोस्त को या अपनी माँ को या किसी को भी तस्करा किया होता तो हर कोई इनको रोकता कि ये मोहब्बत नहीं है, ये एक नफ्सियाती मरीज़ है जो तुम्हें मिल गया है, तुम इसे मोहब्बत समझ रही हो या तुम्हें इससे मोहब्बत है। उसको कुछ नहीं है, उसको मुफ्त में एक लड़की मिल गई है और अपना हाथ साफ कर रहा है। वो शादी ना हो सकी, इस पे भी आयशा उमर कहती हैं कि मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उससे शादी नहीं हुई। और फिर इन्होंने कहा कि ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ कि मेरे वालिद नहीं थे, और अगर वालिद और वालदा के दरमियान जब लड़कियों की तरबियत होती है तो वो उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखती हैं। वो समझती हैं कि वालिदैन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये किस तरह के हैं और कैसे होने चाहिए, और उसी को लेके वो आगे ज़िंदगी में बढ़ती है और उसी हवाले से वो दूसरे मर्दों को या लड़कों को देखती है। तो इसने ये कहा था कि बाप के बग़ैर मेरी तरबियत में शायद कुछ कमी रह गई थी, या फिर ये कि वालिद के बग़ैर लड़की की तरबियत बेहतर नहीं होती है, क्योंकि जब किसी लड़की का वालिद होता है तो उन्हें अपनी वालदा के साथ देखकर बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाती है। उन्होंने कहा कि वालिद का चूँकि इंतकाल हो चुका था और वालदा अकेली थी, तो इन्हें ये बात समझ ही नहीं आई कि कोई भी मर्द किसी भी औरत से, कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ मिलकर ज़िंदगी को किस तरह आगे बढ़ाता है और उनके दरमियान किस तरह ताल्लुकात और मामलात होने चाहिए। जो भी माँ बाप के दरमियान अच्छे या गलत ताल्लुकात जो भी होते हैं, तो इसमें यह है कि उसी को देखकर उम्मन लड़कियाँ के आगे बढ़ती हैं और ज़िंदगी को बढ़ाती हैं कि हमारे माँ बाप इस तरह से थे तो हमारी ज़िंदगी और भी इससे अच्छी होनी चाहिए। ख़राब का कोई नहीं सोचती। लेकिन इस बेचारी जो ये ख़ुद भी कह रही है आयशा उमर के मेरे साथ इस तरह का नहीं था, तो मैं समझ ही नहीं सकी और मैं उसकी मारपीट को, उसकी तशद्दुद को मोहब्बत ही समझती थी। और ज़ाहिर है जब कोई ये कहता है शख्स के उधर क्यों देखा, उसकी तरफ नहीं देखो, उससे बात क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी तरफ देखे, ये जो जुमला है ना इंतहाई जाहिलाना, गिरा हुआ और घटिया है। ना किसी को अपनी मोहब्बत में अंधा बनाया जा सकता है, ना दुनिया से काट के रख सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो फ़ौरन उससे अलग होइए, ये कोई सही आदमी नहीं है। ज़िंदगी छीनने वाले लोग हैं, मरीज़ बना देने वाले लोग हैं, घर में कैद रखने वाले लोग हैं। घर होता है, घर एक चमन होता है, कैद खाना जेल हरगिज़ नहीं होता। तो आयशा उमर के साथ भी यही हुआ है। और इसके बाद ही वो इससे कबल भी वो कई बातचीत में, इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उन्होंने तशद्दुद सहा, लेकिन इन्होंने कुछ खुल के बात नहीं की थी। अब ये बात की है। और ये जब इसी जो इनके साथ हुआ तशद्दुद, ये इसे सामने रखकर, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था उसका शरई उससे कि वो इन पे तशद्दुद करता, लेकिन इन्होंने मोहब्बत के नाम पर ये मार खाई। और अब ये चाहती हैं कि मतलब उस माहौल से, उस सरजमीन से ये मुतनफ़र हो गई हैं और ये चाहती हैं कि यहाँ से भागकर, पाकिस्तान से भागकर कहीं और चला जाए और वहाँ जाकर रहे और अपनी ज़िंदगी को गुजारे। बात यही है कि आदमी के साथ जो कुछ होता है फिर वो उसी हवाले से वही सब कुछ देख के ज़िंदगी गुजारता है। और कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अब इन्होंने उस मोहब्बत को यही समझ लिया कि आगे जाके हमारी शादी हो जाएगी। इससे लड़कियों की मंगनी हो जाती है या फिर वो एक जहन में बना लेती हैं ढांचा और उसी के मुताबिक सोचती हैं शादी हो जाएगी तो भाई अगर आज कुछ कह रहा है तो बर्दाश्त कर लो। पहले ही दिन, पहले ही नज़र, पहले ही कदम में देख लें जो शख्स ये कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे, तो बस तो तुम किसी अंधी को तलाश कर लो, किसी लंगड़ी लूली को लाके किसी कोने में रख दो, किसी जीते जागते इंसान को, किसी काम करती हुई लड़की को सारे ज़माने से काट के उसके काम को छुड़वा के, ज़रूरियात कोई नहीं पूरी करता पूरी, इस तरह जो लड़कियां अपनी खुद कर लेती हैं। और उसके बाद ये इस तरह के मोहब्बत के झूठे हुरबे ये सदियों पुराने हैं और इसको लेके घर में बिठाना या काम छुड़वाना या ये इधर ना देखो उधर ना देखो, ये ना सोचो पे तो खैर पाबंदी कोई नहीं लगा सकता, लेकिन इसका नसीब अच्छा था कि ये बच गई और उससे इनकी शादी ना हो सकी। अगर शादी
हो जाती तो फिर बात यही है कि जब शुरू से मार खा रही थी तो हमेशा तो मार खाती नहीं, फिर यही होता कि अब आगे क्या है, तो गुलू खलासी लो और छोड़ो इसको। तो ये खुद शुक्र अदा करती हैं कि वो शादी ना हो सकी, लेकिन इतने दूर तक किसी के साथ नहीं जाना चाहिए कि मार खाने की नौबत निकाह से पहले ही आ जाए। और उसके बाद भी बार बार मार खाई है इन्होंने, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। ज़ाहिर है वो आंसू बहाता होगा और माफ़ी मांगता होगा और कहता होगा कि मुझसे गलती हो गई और ये माफ़ कर दो। ये सब उसको नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत थी और इनको आज़ादी की, उससे जान छूटी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बंधा रहे।